बिहार में ठनका का कहर देखने को मिला है। बिहार में ठनका गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है। नालंदा में ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। वैशाली में भी ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही नवादा में ठनका गिरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। बांका में भी 2 लोगों की मौत हुई है। बौसी थाना इलाके में, पंजवारा थाना इलाके में 1-1 लोगों की मौत हुई है। औरंगाबाद में ठनका गिरने से किसान की मौत हुई है। पटना में और जमुई में भी ठनका की चपेट में आने से 1-1 शख्स की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में ठनका का कहर देखने को मिला। अलग अलग जिलों में लोगों की मौत हो गई है। औरंगाबाद में एक किसान की ठनका गिरने की वजह से मौत हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, बिहार में ठनका का कहर देखने को मिला है और बिहार में ठनका गिरने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कई गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। लोगों से अपील किया जा रहा है कि बारिश के मौसम में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ठनका भी गिर सकता है और ठनका गिरने से लोगों की मौत हो रही है। अब तक बिहार में 16 लोगों की मौत ठनका की चपेट में आने से हुई। खबर हाजीपुर से, जहां के अनजानपीर चौक के पास महावीर नगर के सामने एनएच पर काफी बड़ा गड्ढा हो गया है, जिस कारण आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि बारिश होते ही एनएच पर बना हुआ गड्ढा पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। गाड़ियों के चलाते समय ये गड्ढा दिखाई नहीं देता और लोग गड्ढे में फंसने के कारण हादसे का शिकार हो जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिला प्रशासन की ओर से गड्ढे को भरने या लोगों को जागरूक करने के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रफुल्ल कुमार। इसी बारिश हुई और हाजीपुर की स्थिति क्या हो गई, वह एक तस्वीर के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये एनएच है, अनजानपुर से जो थोड़ा सा आगे ये सड़क है जो फिर जाती है। देखिए किस तरह से एक गड्ढा बना हुआ है। यहाँ पे आज इन लोग जो है इस गड्ढे में हादसे का शिकार हो रहे हैं और पानी का यहाँ जल जमाव है। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा, न तो नगर परिषद, ना ही जिला प्रशासन द्वारा और एनएचआई द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि लोग आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। बाइक इसमें गिर जा रहा है। देखिए ऑटो फंसा हुआ है और एक गड्ढा है। अगर गड्ढा नहीं बना सकते तो कम से कम एक लाल झंडा जो है वो भी लगाया जा सकता था, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि गड्ढा कहाँ पे है। लेकिन प्रशासन को इसकी भी फुर्सत नहीं है। विकास का दावा लगातार किया जा रहा है, लेकिन बारिश होते ही देखिए किस तरह से लोग जो है वो हादसे का शिकार हो रहे हैं। ये एनएच है और एनएच पे इस तरह का इतना बड़ा गड्ढा है कि आए दिन बाइक सवार जो है और उस हादसे का शिकार होते हैं। दूसरे लोग जो है वो यहाँ पे गिर कर चोटिल हो जा रहे हैं। लोगों ने बार बार इसकी सूचना जो है स्थानीय प्रशासन को दी। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, उन्हें भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं पहन रहते हैं यहाँ जी, यहाँ पर गड्ढा हो गया है, जाने नहीं सकते हम लोग। अच्छा, जगह जगह पर गड्ढा हो गया और गाड़ी वाड़ी आता है। गाड़ी आने से पलटी खाने से बचता है, कोई कोई पलटी खाता है। सब तो अपने अपने काम में लगे हुए, रोड पर नजर किसके है सर। अगर जब हाईवे का ये ऐसा है तो फिर से जनता क्या हाल होगा। जनता का जब काम होती है जनता खोजते हैं। जनता कितना भी मर रहे हैं, पानी में गिर रहे हैं, तो देख ले सकते हैं क्या हाल हो रहा है। एक बार उधर घुमा के देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है। बहुत लोग गिरता है यहाँ पे, टेम्पू है, 4 व्हीलर है। पटना से लोग आते हैं जॉब करने। मेन रोड यही है, मेन रोड यही है। तो क्या कभी कोई आया नहीं, नेता उता, कभी प्रशासन? कोई नहीं आया, कोई नहीं। जोनल ऑफिस है पटना में, पटना से बहुत सारे कर्मी हैं जो रेलवे के कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे आते हैं जॉब के लिए। उनकी ड्यूटी उनको पकड़नी होती है और बाइक से ही बहुत लोग पटना से आना जाना करते हैं। इस परिस्थिति में आज दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं और प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना हुआ है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। नेपाल के जल ग्रहण वाले इलाके में हो रही भारी बारिश के कारण जलस्तर में भारी बढ़ोतरी देखी गई। इलाके में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। बाढ़ की आशंका को लेकर के लोगों में दहशत का माहौल है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि जारी है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, बागमती नदी अब एक बार फिर से विकराल स्वरूप धारण कर रही है, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर एक बार फिर से बाढ़ की आशंका प्रबल होती दिखाई दे रही है। पिछले साल सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बागमती नदी के विकराल स्वरूप की वजह से 4 जगहों पर तटबंध धराशायी हो
गया था और बागमती नदी अपने विकराल रूप की वजह से भारी पैमाने पर यहाँ पर जान माल की क्षति को पहुंचाने का काम किया था। और आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी से और शिवहर से गुजरने वाली यह बागमती नदी की तस्वीर है, जो एक बार फिर से विकराल स्वरूप धारण कर रही है। और विकराल स्वरूप धारण करने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर एक बार फिर से बाढ़ की संभावना तेज होती दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से बाढ़ से पूर्व अस्थायी समाधान को लेकर और बाढ़ के पूर्व तैयारियों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी से गुजरने वाली बागमती नदी की यह तस्वीर है, जो धीरे धीरे विकराल स्वरूप धारण कर रही है। राकेश सज्जन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। खबर मुंगेर से है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। पानी का बहाव तेज है। डंगरी नदी में भी पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है, जिस कारण डंगरी नदी पर बन रहे पुल के बगल में बनाया गया डायवर्सन पानी के दबाव के कारण बह गया, जिस कारण खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग का संपर्क टूट गया और आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 5 से 6 महीने से डंगरी नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं आने जाने के लिए डायवर्सन बनाया गया था। ये डंगरी नदी है, यहाँ से खड़गपुर तारापुर का मुख्य मार्ग है। आज 6 महीना से कार्य हो रहा है यहाँ पे। ना तो नीचे कोई प्लिंथ में पाइलिंग हुआ है, सिर्फ 3 फुट फुटिंग ढल के पहले 7 पानी पास करने वाला भमरा था, अभी 5 दिया है। और सब 12 कचर नीचे दे के ऊपर 16 सिर्फ दिखाने के लिए ये लोग दिया है। हुआ यहाँ पर यहाँ बारिश के कारण ये जो बना हुआ था डायवर्सन वो टूट गया। तो क्या ये कमजोर बनाया गया था या पानी का पहले से पानी के प्रेशर से टूटा हुआ है। क्या निर्माण कार्य देर हो रहा है या फिर कुछ कमी है इसमें? निर्माण कार्य में देर हो रहा है, डायवर्सन टूट गया है। कब से ये निर्माण कार्य हो रहा है? मोटामोटी 4-5 महीना तो हो गया। और ये सड़क कहाँ जाती है? तारापुर। क्या ये टूटना था? ये पानी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पब्लिक को कितना परेशानी होगा, कैसे जाएगा आएगा? कितने आबादी की क्षेत्र होगी आसपास? इसका 1 लाख 1.5 लाख का आबादी तत्काल सारे का संपर्क टूट गया सब। और